हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के आंसर की डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डीलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023? 1, 2, 3, 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। 2002 का लेटेस्ट था, उसके पहले 3 बार और डीलिमिटेशन कमीशन बने हैं। टोटल इसका आंसर 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी दिल्ली इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन 71th अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स द 8th शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। तो ऑप्शंस देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर एलिमिनेशन से जाएं, मैथिली 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाई गई थी और सबसे लेटेस्ट यही था। तो 4 एलिमिनेट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए फॉर आगरा। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पार्टी और इट्स लीडर। भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सोशलिस्ट पार्टी, आचार्य नारायण देव, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्वतंत्र पार्टी, सी राजगोपालाचारी, और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम। आंसर, इसका आंसर होगा ओनली 2 करेक्ट, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement are correct about Constitution of India? एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, याद होगा तो ही आपसे ये बनेगा। पहला है, पावर ऑफ म्यूनसिपालिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बिल्कुल 9 में आपका जो है पंचायत है, 9A में म्यूनसिपालिटीज़ है। इमरजेंसी प्रोविजंस 18 पार्ट में। और थर्ड आपका है प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट, पार्ट 20। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। 1, 2, 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, बिल्कुल गलत है। 301 से 307 आर्टिकल में क्लियर कट दिया हुआ है, यूनियन लिस्ट में आता है इंटर स्टेट ट्रेड। नेक्स्ट है, इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये भी गलत है। कोविड के समय में हमने देखा था, यूनियन जो है इस यूनियन लिस्ट के अंदर इंटर स्टेट माइग्रेशन आता है। इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट। और कॉरपोरेशन टैक्स, अब सी और डी में से एक हो सकता है। कॉरपोरेशन टैक्स यहाँ पर हमसे गलती हो सकती है, हमें लगेगा कि कॉरपोरेशन स्टेट सब्जेक्ट में आता है, लेकिन कॉरपोरेशन टैक्स जो है कौन लेवी करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है। सो द करेक्ट आंसर इज इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट। कैलकाटा इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये तो कई बार रिपीट हुआ है, पुट्टास्वामी केस, आर्टिकल 21। आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं थी क्वेश्चन को, और डायरेक्टली आप आंसर डी मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स? ठीक, फर्स्ट है परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये सही है। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर 3 सर्विस चीफ्स, ये ऑप्शन आपका गलत है। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विस मैटर। सो आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। आप 2 को एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से 2 एलिमिनेट किया, आंसर विल बी डी फॉर दिल्ली। ठीक है, सो 7th का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ऑपरेशन अंडरटेकन बाय आर्मी टूवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉल्यूशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड इज कॉल्ड ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन मदद। ये क्वेश्चन आपका मेंस में आया था, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, और इसका आंसर होगा ऑपरेशन सद्भावना। सो कैलकाटा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, The longest border between any 2 countries in the world is between
कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टैटिक क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट बनेगा तो ही आप कर पाएंगे। डायरेक्टली ये आंसर ए आपका हो जाएगा, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा आर करेक्ट? इनिशियली इट वॉज एन एडहॉक कमिटी, बिल्कुल राइट है। ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटेड टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने ट्रिक भी लगाई होगी ओनली वाली या फिर एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाली तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडियूस, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सो 3 विल बी राइट, 1 इज राइट और 2 इज रॉन्ग, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैलकाटा 1 and 3। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज सी। नेक्स्ट है आपका, हु वॉज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर? एसएससी वाला क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है आपका 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वे केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। सो ऑप्शन 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, आंसर हो जाएगा सी फॉर कैलकाटा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा? इसका आंसर हो जाएगा कैलकाटा। स्टैटिक क्वेश्चन है, अगर आपको ये बनेगा तो ही आप जो है इसे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। हाउ मैनी ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज वर इंक्लूडेड इन 2023? शांति निकेतन 2023, बिल्कुल सही। रानी की वाव गुजरात में बहुत पहले, ये तो हो ही नहीं सकता, तो 2 तो गलत हो जाएगा। सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होशालास 2023। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, ये नहीं है। सो करेक्ट आंसर विल बी ओनली 2। सो ओनली 2, बी इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। 2023 का पूछा है, गलती नहीं होना चाहिए। कहीं हम ऐसे हो सकता है कि ये सोच के करें कि अरे यूनेस्को साइट पूछिए और चारों ओनली 4 मार्क कर दें। बी करेक्ट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट है आपका, एज पर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, बिल्कुल एडिशन कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं और रिपील भी कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी 1, 2, 3 एंड द ऑप्शन इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, South Africa. Which of the following above countries are frequently mentioned in the media for their low birth rate or aging population or declining population? तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं। नाइजीरिया में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बर्थ रेट बहुत हाई है, तो 3 आप कैंसिल कर दीजिए। 3 कैंसिल कर दिया तो आपका बी और डी नहीं होगा। अब इटली है या नहीं है? इटली में बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, वेस्टर्न कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। अगर आप गैस भी करना चाहें तो इसका आंसर ए ही मार्क करना चाहिए था और आंसर आपका ए फॉर आगरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ गलती होने के चांसेस थे। मनी बिल से संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाला आपका हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। सेकंड, द मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बिल्कुल राज्यसभा में आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। सो 1 and 2 ये आपके 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब 1, 2 और 1, 2, 3 राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल, बिल्कुल, या तो आप सीधे पास कर दीजिए या फिर उसमें कुछ चेंज कर दीजिए, आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। सो आपका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट होगा एंड द राइट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
is are correctly matched in terms of equivalent rank in 3 services of Indian Defence Forces, ब्रिगेडियर, एयर कमांडर और कमांडर नेवी में। ठीक, पहला वाला आपका करेक्ट नहीं है, सेकंड वाला करेक्ट नहीं है, थर्ड आपका करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। डायरेक्ट क्वेश्चन था, स्टैटिक क्वेश्चन था, और जितना मुझे पता है ये यूपीएससी वाले बच्चों से नहीं हुआ होगा। जो सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं हो सकता है उनसे ये क्वेश्चन हो जाए, पर यूपीएससी, सिर्फ यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो वाला क्वेश्चन छोड़ दें तो बेटर है उनके लिए। आंसर इसका करेक्ट होगा डी फॉर दिल्ली। North Eastern Council was established by North Eastern Council Act 1971. Subsequent to amendment of NEC in 2002, the council comprises which of the following member? Governor of the constituent state, बिल्कुल करेक्ट है। चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर दोनों ही जो है इसके मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, 3 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ट्रिकी, इसमें जो ऑप्शन था वो सिर्फ 3 था, होम मिनिस्टर हम जानते हैं, तो 1 2 4 तो करेक्ट है। अब 1 2 4 में यहाँ ढूंढूंगा, कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिल रहा। इसका मतलब 1 2 3 4 आपका सही आंसर होना चाहिए। अगर आपको ये 3 भी पता है तो भी आप जो है ये क्वेश्चन कर सकते थे। रिलेटिवली इस बार के पेपर में क्वेश्चन काफ़ी ईजी आए हैं अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पूरा याद हो चुका होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, वुमेन रिजर्वेशन दिया गया था। प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम लोकसभा 18th लोकसभा 18th लोकसभा 2026 के बाद सेंसस होगा। सेंसस के बाद में ये जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। 18th लोकसभा तो हो चुकी है, 19th लोकसभा से चांसेस हैं, ज़रूरी नहीं है वो भी। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत होना ही होना है, और 1 गलत तो फिर आंसर आपको 2 3 पढ़ेंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो भी अच्छी बात है। 15 साल के लिए है ये, 15 साल तक रहेगा। देयर आर प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। तो रिजर्वेशन के अंदर भी रिजर्वेशन दिया गया है। आंसर 2 और 3 दोनों करेक्ट होंगे। सी विल बी द राइट आंसर। कैलकाटा आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2023 आर करेक्ट? इट इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश तो गलत है, ये तो किसके साथ है? इंडिया एंड श्रीलंका। सो इंडिया एंड श्रीलंका आपका राइट होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत। इट कमेंस्ड इन पुणे। Joint response during counter-terrorism operation was the goal of this operation. Indian Air Force was part of this exercise. तो ये बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, और यहाँ पर ये एलिमिनेशन से हो जाता है। यार इतना आसान क्वेश्चन था, आप 1 हटाएंगे तो ऑलरेडी आपका आंसर 2 3 4 आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अ रिट प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट। सिंपल है ना, लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल, आपने पढ़ा होगा, ये बहुत सिंपल है। सो इसका करेक्ट आंसर डायरेक्टली हो जाएगा यार, लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन केस, है ना। इसको आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, इतना आसान था ये वाला भी आपका क्वेश्चन। सी फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द गवर्नर ऑफ स्टेट हु रिकॉग्नाइजेज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। यार ये तो गलत है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आर्टिकल 244, प्रेसिडेंट विथ कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर। तो यहाँ प्रेसिडेंट होगा इसका करेक्ट, और पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अ कम्युनिटी डिक्लेयर ए शेड्यूल ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अदर स्टेट। ये भी बिल्कुल सही है, हर स्टेट की जो लिस्ट होती है वो अलग अलग हो सकती है। सो करेक्ट आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। सो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, यूनियन बजट से संबंधित है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पर हम गलती कर सकते हैं, हमको ये सही लग सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर ही क्या करते हैं, जो है
दोनों हाउसेस के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करते हैं। लेकिन किसके बिहाफ में? प्रेसिडेंट के बिहाफ में करते हैं। सो ऑप्शन 1 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एट यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही आंसर है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। ये हमारे 25 क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। रिलेटिवली ये वाला पार्ट अभी तक के आसान था, डुएबल था, कुछ 2-4 क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो।